हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी और आज हम फिर से आपके सामने आए हैं रीऑर्डरिंग का एक नया पार्ट लेके। देखिए, पिछली पार्ट में हम लोगों ने बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था, यानी कि असर्टिव सेंटेंसों के बारे में पढ़ा था कि आपको सही क्रम में स्ट्रक्चर कैसे मिलता है और किस तरीके से आपको सही क्रम में सेंटेंस बनाने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं रीऑर्डरिंग के। आइए हम स्टार्ट करते हैं रीऑर्डरिंग को किस तरीके से समझना है और सही ढंग से करना है। सबसे पहले वी अदर्स एट नॉट लाव शुड। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा किस तरीके का होता है। पहले स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके के आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट होता है। वैसे ही आपको निगेटिव में ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके सारे प्रोसेस चलेंगे और इंटेरोगेटिव में भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे बेसिक चीज आपको ये समझनी है कि देखिए, जो मेन पॉइंट होता है, जैसे असर्टिव सेंटेंसों के एंड में फुल स्टॉप लगता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो अगर आपको सेंटेंस इधर उधर वर्ड दिए गए हैं तो आप वहां से पहचान लीजिए। अगर क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है तो इसका मतलब है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और अगर फुल स्टॉप दिया जा रहा है इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है। तो पहले एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है वी अदर्स एट नॉट लाव शुड। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको मिल गया वी, शुड हेल्पिंग वर्ब मिल गया आपको शुड, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपका नेगेटिव नॉट आएगा, नॉट लाफ, मेन वर्ब आ गया एट अदर्स। ठीक है, अब आता है ट्रेवल गेव अ ग्रेट डील ऑफ अस द रैट्स। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, द रैट्स। तो द रैट्स गेव, ये आ गया मेन वर्ब। देखिए, मैंने आपको एक केस और बताया था कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो उस केस में आपको मेन वर्ब पे ध्यान देना है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वहां मेन वर्ब काम करती है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन आई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो रैट गेव अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। ठीक है, द रैट गेव अस, ये जो अस ये लगा है, अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। ठीक, अब नेक्स्ट है ही लॉट ऑफ मनी बोरोड मी फ्रॉम। देखिए, सबसे पहले अ लॉट ऑफ मनी, इस तरीके का आपको शब्द मिलेगा तो आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, ए लॉट ऑफ मनी। ये पूरा ए लॉट ऑफ मनी ये पूरा एक वर्ड है, ए लॉट मनी। ठीक, उसके बाद ही ही बोरोड फ्रॉम मी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कैट जंप्ड अप, कैट अपॉन द जंप्ड द टेबल। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, देखिए सब जो द होता है, ए होता है, एन होता है, इस तरीके के जो आपको वर्ड मिलते हैं वो हमेशा फर्स्टली रखे जाते हैं, क्योंकि इनसे ही स्टार्टिंग की जाती है। तो द कैट, ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं और ये चैप्टर भी आपके में है, आर्टिकल्स डिटर्मिनेशन के नाम से है। ठीक है, डिटरमाइन के नाम से है। तो ये अब आर्टिकल है ए एन द, तो इसका प्रयोग भी आपको पढ़ना है, उससे समझ में आ जाएगा किस तरीके से ए एन द का प्रयोग पढ़ा जाता है। तो वहां से आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि ए एन द का यूज किस तरीके से होता है, स्पेसिफिक चीजों को डिनोट करने के लिए द होता है। ठीक है, द कैट जंप्ड, यहाँ पे भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने मेन वर्ब की हेल्प ली है, जंप्ड अपॉन अपॉन द टेबल। ठीक, इसके बाद आता है हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज। देखिए, ये इसमें दिख रहा है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ प्लीज से स्टार्ट होगा, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्लियर हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बेसिक चीजों का ध्यान रखना है बस आपको, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इनका स्ट्रक्चर आपको बस समझना है, किस तरीके से किसका स्ट्रक्चर बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।